अब प्रिया की शादी को केवल 2 दिन ही हुए थे। पहले दिन उसकी सास घर के सारे काम कर देती है, जिससे प्रिया को लगता है कि उसकी सास बहुत अच्छी है। लेकिन असल में शादी के सिर्फ 2 दिन बाद ही उसकी सास अपनी बेटी के घर चली जाती है। इधर प्रिया अकेली ही घर का सारा काम करने लगती है। प्रिया रोज सुबह उठकर अपने पति शुभम और अपने ससुर के लिए कई तरह की सब्जियां बनाती है। शुभम और ससुर खाना खाकर प्लेट और बर्तन इधर उधर फैलाकर चले जाते हैं। प्रिया सुबह से बिना कुछ खाए पहले सारे काम निपटाती है, फिर बर्तन मांजती है और आखिर में जाकर खाना खाती है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसके ससुर को खाना पसंद नहीं आता, इसीलिए वे प्रिया की सास को फोन करके कहते हैं। तब सास प्रिया को और अच्छी तरह से सब्जी बनाने के लिए कहती है। बेचारी प्रिया माफी मांगते हुए कहती है, मैं अगली बार और अच्छा बनाऊंगी। अगले दिन सुबह प्रिया पहले घर की पूरी सफाई करती है और फिर सास की कही हुई बात पर अपने ससुर के लिए स्पेशल नाश्ता बनाती है। तब वह कमीना ससुर बड़े मजे से नाश्ता करता है। उसके बाद प्रिया का पति शुभम उससे कहता है कि मुझे रात को अच्छे से पका हुआ पराठा चाहिए, इसीलिए प्रिया मेहनत से पराठे बनाती है। फिर अकेले ही रात को सारे बर्तन साफ करती है। सारे काम खत्म करने के बाद इधर भूखा शुभम प्रिया के साथ लूडो खेलने बैठ जाता है। अगले दिन सुबह होते ही प्रिया फिर से रसोई में आती है और सबसे पहले अपने पति शुभम के लिए अंडे की सब्जी और इडियप्पम बना देती है। फिर वह अपने ससुर के लिए चावल बनाने लगती है। तभी प्रिया देखती है कि पानी की पाइप से लगातार पानी नीचे गिर रहा है। वह मदद के लिए शुभम को बुलाती है, लेकिन स्वार्थी शुभम उसकी मदद के लिए नहीं आता। इसीलिए प्रिया खुद एक बाल्टी लाकर रख देती है ताकि पानी उसी में गिरे। इसके बाद प्रिया रोज की तरह पूरे घर को अच्छे से साफ करती है और फिर शुभम और उसके ससुर के सारे कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल देती है ताकि जल्दी साफ हो जाए। लेकिन तभी उसका कमीनापन दिखाता बूढ़ा ससुर प्रिया से कहता है कि उसके कपड़े मशीन से नहीं हाथ से धोए जाएं। बेचारी प्रिया सच में ससुर की बात मानकर सारे कपड़े हाथ से ही धो देती है। शाम को जब शुभम ड्यूटी से लौटता है तो अपना टिफिन भी खुद साफ नहीं करता, क्योंकि घर पर प्रिया है। ये छोटा सा काम भी प्रिया को ही करना पड़ता है। रात होते ही प्रिया रोज की तरह ढेर सारे बर्तन अकेले ही साफ करती है। अब रोज रोज इतना काम करके प्रिया तंग आ जाती है, इसीलिए वह शुभम से कहती है कि वह डांस टीचर बनना चाहती है। लेकिन शुभम और उसका ससुर कहते हैं कि डांस टीचर बनना प्रिया को शोभा नहीं देगा। यह सुनकर प्रिया उदास हो जाती है। तभी शुभम उसे बाहर होटल में खाने के लिए ले जाता है। होटल में खाना खाते समय शुभम चिकन की हड्डियां ठीक से प्लेट में रख देता है। यह देखकर प्रिया कहती है, होटल में तो तुम हड्डियां प्लेट में रखते हो, लेकिन घर पर उन्हें नीचे क्यों फेंक देते हो? इस बात पर शुभम प्रिया से गुस्सा हो जाता है। प्रिया अपने भूखे शुभम और कमीने ससुर से बचने के लिए ऑनलाइन नौकरी के लिए आवेदन कर देती है। तभी अचानक उसके घर पर एक मेहमान आ जाता है। वह मेहमान प्रिया से काली चाय बनाने को कहता है। प्रिया तुरंत रसोई में जाकर चाय बना देती है, लेकिन आया हुआ टकला मेहमान चाय पीकर कहता है कि यह चाय अच्छी नहीं बनी। यह सुनकर प्रिया को बहुत बुरा लगता है। मेहमानों के आने से पूरी रसोई गंदगी से भर जाती है। प्रिया अकेले ही ढेर सारे बर्तन साफ करती है और बड़ी मुश्किल से किचन को भी साफ करती है। कुछ ही दिनों बाद प्रिया के पास नौकरी के इंटरव्यू का लेटर आता है। जब वह अपने कमीने ससुर को इसके बारे में बताती है तो वह उसे नौकरी करने से मना कर देता है। उसका कहना होता है कि अगर प्रिया नौकरी करने लगी तो उनके और स्वार्थी शुभम के लिए खाना कौन बनाएगा। यह सुनकर प्रिया अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा होती है, लेकिन चुप रह जाती है। फिर रात को उसका पति शुभम भी नौकरी करने से मना कर देता है और प्रिया को गालियां देकर बुरा भला कहता है। बेचारी प्रिया रोते रोते चुपचाप सो जाती है। अगले दिन सुबह होते ही शुभम और उसका कमीना बाप दोनों मिलकर भक्त बनने का दिखावा करने के लिए पहले मंदिर में पूजा